हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारे x और y जो हैं हमारे रियल नंबर्स होते हैं एंड x को हम अपना रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं एंड y को हम अपना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। तो आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, कुछ आयोटा की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, जिन्हें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ से आपके जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी ईज़िली हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा आयोटा जो होता है वो इक्वल टू होता है √-1 के। एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आयोटा का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। एंड आयोटा का क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। एंड आपको बस अभी के लिए ये 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो आपके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। और साथ में आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आयोटा की बड़ी पावर्स हैं, लाइक आयोटा की पावर 999 और जितनी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक ट्रिक रहती है। तो जैसे अगर आयोटा की पावर 4n आ रही है, मतलब कि n यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आयोटा की पावर हमारे पास 4 आ रही है, 8 आ रही है, या फिर 16 आ रही है, या 12 आ रही है, मतलब कि 4 के जितने भी टेबल के अंदर नंबर आ रहे हैं, मतलब कि वैसी उसकी एक पावर आ रही है, तो उस केस में हमारी जो आयोटा की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 1 होगी। एंड वहीं पर अगर आयोटा की पावर 4n+1 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ के उसकी वैल्यू जो है आयोटा होगी। एंड आयोटा की वैल्यू अगर 4n+2 आ रही है, तो उसका मतलब यहाँ पर -1 होगी। एंड आयोटा की पावर अगर 4n+3 आ रही है, तो उसका मतलब यहाँ पर माइनस आयोटा होगी। तो अभी अगर आपको इनकी समझ नहीं आ रही, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्हें जब यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को करने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चन हैं, जो कि बिल्कुल ईजी ही हैं। जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया है उसी से सभी हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमारी होती है जनरल टर्म, जैसे a+ आयोटा भी होता है, उसकी फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या आ रहा है कि 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें इसको आयोटा की जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी फॉर्म में लिखना है। तो इसकी फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँगा इसके साथ। तो 5 इंटू -3 क्या हो जाएगा, हमारे पास -15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर i इंटू आई स्क्वेयर हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं यहाँ 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 आयोटा स्क्वेयर। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारा जो आयोटा स्क्वेयर होता है उसकी वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो हमें अब यहाँ पर उसकी वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर -1 आ जाता है, -3 -1, तो हमारे पास ये +3 हो जाता है। तो अब इसको हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो +3 है, इसके आगे ना ही कोई आयोटा है और ना कुछ है, तो ये मतलब हमारा x है। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 आ चुका है। तो हम इसको अब इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो हमारे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू x, हमारे पास 3 है, और y हमारे पास 0 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +0, और आयोटा को हम लिख लेंगे आयोटा। इसका मतलब 0 ही है, बस हमने उन्होंने जनरल फॉर्म में लिखने का कहा है, तो हमने इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 को हमें रिप्रेजेंट करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसी के बीच में आपको बता दूं कि इस पूरी स्लाइड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इजीली इसे विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक है आयोटा की पावर 9, एक आ गई आयोटा की पावर 19। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वही कंसेप्ट यूज़ करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि आयोटा की पावर अगर 4n आ रही है तो 1 के बराबर होगी, और अगर 4n+1 आ रही है तो आयोटा के बराबर होगी। तो अभी अगर हम अपने आगे वाले क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास आयोटा की पावर 9 है। तो सबसे पहले हमें इसे 4n की टर्म में लिखने की कोशिश करनी है। तो आयोटा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 + 1। एंड सिमिलरली हम आगे वाला जो है इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 4 × 4 16 हो जाएगा, प्लस कितना करेंगे हम 3 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आगे 19 बन जाएगा। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास 4n, एंड हमारे पास जो ये है ये भी हमारे पास 4n आ रहा है। तो मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n+1 प्लस आयोटा की पावर 4n+3। तो बस अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 4n+1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4n+1 की वैल्यू होती है आयोटा, एंड 4n+3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो इन्हें यहाँ पर हम आगे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी आयोटा, एंड यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास माइनस आयोटा। तो आयोटा से आयोटा यहाँ पर कट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। अगर इसको हमें अपनी जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे z = 0 + 0 आयोटा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर रहेगा। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को हम देखें, अगर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है आयोटा की पावर -39। आयोटा की पावर -39 है। चलिए हम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो बस आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसे याद रखना है, तो आपके सभी क्वेश्चन जो हैं वो होते चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम आयोटा की पावर -39 का मतलब है कि हमारा जो है हम इसको 1 / आयोटा की पावर 39 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1 / आयोटा की पावर 39। एंड अब हमें सेम वही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो 4 का इसके साथ आता है नियरेस्ट जो होता है, 4 × 9 हमारे पास होता है 36, प्लस हमें यहाँ पर कितना करना है 36 में हमें 3 ऐड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर रिस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 4n+3। जैसे अभी हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अंदर किया 4n+3 को हमने माइनस आयोटा रखा है, वैसे ही हम यहाँ पर इसको माइनस आयोटा रख देंगे 1 / आयोटा। और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। मतलब कि अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है अपनी जनरल फॉर्म के अंदर तो हम लिखेंगे z = अभी यहाँ पर आयोटा आ रहा है, मतलब कि इसका कोई रियल पार्ट नहीं आ रहा। रियल पार्ट का मतलब यह है कि हमारे पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, जैसे +3 आ गई, -3 आ गई, तो ये हमारा रियल पार्ट होगा। लेकिन वहीं पर अगर इनके साथ आयोटा आ जाए तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि हमारा सिर्फ यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ही होगा, और वो हमारा क्या होगा आयोटा के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 + आयोटा। तो ये हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 × 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7। तो इसको हमें जो हमारी जनरल टर्म है उसकी तरह लिखना है। तो हम यहाँ से इसको एक बार कॉपी ही कर लेते हैं अच्छे से, ठीक रहेगा। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 3 × 7 प्लस, इसको आयोटा 7 लिखा है, इसे हम 7 आयोटा भी लिख सकते हैं। हमने कन्फ्यूजन क्रिएट करने से बचने के लिए इसे ऐसे लिख लिया है, क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से अब मैं इसे हटा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 7 हमारे पास 21 होता है, 3 × 7 = 21, प्लस यहाँ पर 3 × 7 अगेन हो रहा है, यहाँ पर भी 21 आयोटा आ जाएगा, प्लस
अब यहाँ पर ये जो आयोटा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7 आयोटा आ जाएगा। देन इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं 21 प्लस, अब देखें यहाँ पर तो हम 21 प्लस 7 कितना होता है 28 आयोटा। एंड यहाँ पर अभी हमने बात की कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -1 इसके कर देंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, तो 7 इंटू -1 -7, बस वही हमने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में किया है। एंड उसके बाद हम थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा, और ये हमारे z की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी के साथ हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिया है। तो उसके बाद हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसी को हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारने की कोशिश करें, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा, अब हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, और यहाँ पर ये माइनस इसके साथ हो जाएगा -6 आयोटा। अब हमें बस अपनी वही प्लस माइनस करना है, जैसे 1 + 1 तो 2 होता है 2, और ये होता है -7 आयोटा। तो z की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 2 - 7 आयोटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से आपको बस जो हमारा ये वाला बेसिक कंसेप्ट है इसे याद रखना है, तो आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली बनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमें यहाँ पर सिंपल अपनी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, हम पहले ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम डायरेक्टली इसको ओपन कर लेते हैं, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4, अब यहाँ पर इसके साथ माइनस हो जाएगा -5/2 आयोटा। एंड अब हम जो आयोटा वाली है उनको एक साइड कर लेते हैं, दूसरी को एक साइड कर लेते हैं। तो 1/5 -4 प्लस 2/5 -5/2, यहाँ पर भी आयोटा होगा और यहाँ पर भी आयोटा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनका HCF जो होता है उसके हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका हम, ये इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 - 20/5 प्लस, अब यहाँ पर भी हम वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, नीचे हमारा 10 आ जाएगा और 2 2 4 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 आयोटा आ जाएगा। एंड यहाँ पर 5 5 25, तो यहाँ पर -25 आयोटा आ जाएगा। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 1 - 9, यहाँ पर तो 1 - 20 हमारे पास -19/5 आ जाएगा। एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -25 आयोटा प्लस 4, तो यहाँ पर -21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -19/5, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -21/10 इज इक्वल टू ओवर z। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो यहाँ पर हमें दिया है कि 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, और इसका होल जो आंसर आ रहा है उसको हमें इसके साथ कर देना है। तो पहला हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम इसके साथ माइनस कर देंगे। तो हम पहले इसी पे फोकस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, राइट। तो पहले हम ये कर लेते हैं सिंपली, इतना कोई कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस
4 प्लस 1/3 आयोटा। अब क्या होगा, हम आयोटा वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, दूसरी टर्म को एक साइड कर लेंगे, तो 1/3 प्लस 4 प्लस 7/3 प्लस 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 8/3 आयोटा। हमने एक स्टेप को स्किप कर दिया। तो अब यहाँ पर हमें इसको दोबारा से वही करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 12/3 प्लस 8/3 आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 13/3 प्लस 8/3 आयोटा। तो अब ये जो वैल्यू आई है ये आई है हमारे, तो मैं यहाँ से थोड़ा सेपरेशन इनमें कर लेता हूँ। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट की है। अब हमें इसमें से माइनस करना है, क्या, -4/3 प्लस आयोटा। बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें 13/3 प्लस 8/3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब वही सेम चीज़ें करनी है, आयोटा वाली टर्म्स को एक साइड करना है, दूसरी को एक साइड करना है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 13/3 प्लस 4/3 हमारे पास क्या होगा, 17/3 हो जाएगा। अब प्लस 8/3 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। अब वही हमें यहाँ पर भी एलसीएम जो एचसीएफ होता है वो कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 17/3, तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा बाई 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हमें यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे 17/3। अब यहाँ पर देखो 8 में से 3 को निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा बाई 3। तो ये हमारे z की यहाँ पर जो है वैल्यू आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू z। तो z क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 7वां क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है हमसे। अब चलते हैं, हमारा ये 8वां क्वेश्चन होगा इसमें। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो पूछा गया है इसका मेनली जो कंसेप्ट है, मतलब कि इसको जैसे हमारी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डिग्री जो है 4 है। तो हमें कोई ऐसा फार्मूला तो पता नहीं जिसकी वजह से हम इसे ब्रेक कर पाएँ। हमें 2 का तो पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, वो हमें पता है। लेकिन यहाँ पर 4 आ गया तो हमें इसका नहीं पता। तो यहाँ पर मेनली हम इसके अंदर जो बाइनोमियल थ्योरम हमारा एक चैप्टर होता है मैथ के अंदर, जो या तो आपने पढ़ रखा है या फिर आप पढ़ने वाले होंगे, उसके अंदर हम देखते हैं कि हम बड़ी बड़ी पावर्स को किस तरह से ब्रेक करते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको एक उसी की थोड़ी झलक देने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप यहाँ पर उसे बस देख सकते हैं। एंड अगर आपने पढ़ रखा है तो आप उसी तरीके से इसे करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं यहाँ से एक फ़ाइनल आंसर निकालूंगा, तो आप उसे वहाँ से आगे फॉलो कर सकें, उस पॉइंट के आगे वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट एक्सपैंड कर लेता हूँ। 4C0 तो ये इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। ये भी पीएनसी के अंदर होता है, आपने अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लोगे आगे। और 4C1 हमारा होता है, हमारे पास 4 होता है, तो 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस 4C2 हमारे पास होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3/2 2 टू द 4, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, 6 आयोटा स्क्वायर प्लस 4C3 हमारे पास अगेन यहाँ पर 4 होता है, 4 आयोटा क्यूब प्लस आयोटा के पावर 4, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपको देखना है कि मैं इसकी ये जो वैल्यू है ये कहाँ से ला रहा हूँ, किस तरह से ला रहा हूँ, तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका बता भी देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4C2 है, हम इसको यहाँ से उठाते हैं 4C2 को, तो 4C2 का मतलब जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 4, इसको हम यहाँ पर 4 लिख देंगे ऊपर, एंड डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे पहले जो नीचे लिखा हुआ है 2, और उसके बाद हमारा 4 में से इस 2 को निकालने पे क्या आता है, वो भी 2 ही आता है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसके आगे हम एक ऐसा फैक्टोरियल का निशान डाल देंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आप 4 से लेके आगे 1 तक इसे मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर होगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 भी लिख सकते हो। इन 2 का 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, और इसका मतलब भी 2 इंटू 1।
अब अगर हम देखें तो ये 2 इससे कट हो जाएगा और ये 2 जो है इससे कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पर 2 इंटू 3 हमने यहाँ पर डायरेक्टली 6 लिख लिया है। तो कुछ इस तरह से आप इसे देख सकते हो। तो ये अभी बेसिकली हमारे इसका कोई काम नहीं है, बस हमने आपको बता दिया। तो अब हम आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हम अपनी जो सेम कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा है उसे ही यहाँ पर यूज़ करने वाले। जो हमने यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है कि हमारे आयोटा के पावर 4n क्या होती है, स्क्वायर क्या होती है, क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वो हम यूज़ करने वाले। तो मतलब कि आप अगर इस पूरे इस वाली स्लाइड जो है इसको अगर आप देख लेते हो तो मतलब कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के वो सभी इजीली हो पाएंगे। तो हम चलते हैं अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 1 होगा प्लस 4 आयोटा, मतलब कि 4 आयोटा ही रहेगा। 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 होती है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि -1 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -6 हो जाएगा। अब प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो यहाँ पर हम माइनस आयोटा लिख लेंगे, -4 आयोटा लिख लेंगे, प्लस आयोटा की पावर 4 लिख लेंगे। एंड आयोटा की पावर 4 जो होती है हमारे पास 1 होती है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो अब हम देखें तो हम यहाँ पर क्या लिखता है, 1 + 1 जो होता है 2 होता है, और -6 + 2 -4 आ जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों तो कट हो रहे, तो हमारे इसका आंसर -4 आ जाएगा। तो इसको हमें अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं Z = -4 + 0 आयोटा। ओके, तो यहाँ पर ये 4 है। ये हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा 8th क्वेश्चन है। सिमिलरली हमारा 9th 10th 11th 12th 13 14 क्वेश्चन है। तो फटाफट से हम इसे देख लेते हैं। तो हमने अभी 9th क्वेश्चन को किया है, 9th किया है या फिर 8th किया है, आई थिंक 8th किया है। तो 9th क्वेश्चन को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab, और अंदर में आता है a + b। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसी की हेल्प से हमारा वो वाला क्वेश्चन होगा। तो 9th वाला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर। तो 1/3 + 3 आयोटा है। तो हमारे पास यहाँ पर a जो है, a की वैल्यू क्या है, 1/3 है, एंड जो हमारे पास b की वैल्यू है 3 आयोटा है। और जो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है हमारे पास a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab a + b। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 + 3 आयोटा की पावर 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर लेते हैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। 1/3 का होल क्यूब, तो यहाँ पर 1 का क्यूब तो 1 रहेगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, प्लस b का क्यूब, मतलब कि यहाँ पर 3, चलो हम पूरा इसे कर लेते हैं, + 3 × a हमारे पास 1/3 है और b हमारे पास 3 आयोटा है, एंड यहाँ पर a + b मतलब कि 1/3 + 3 आयोटा। बस वैल्यूज़ रख रहे हैं हम इस फार्मूला में। तो 1/27 + 3 का क्यूब 27, आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन ले आएंगे, माइनस आयोटा, एंड ये 3 से गया तो यहाँ पर हो जाएगा +3 आयोटा, एंड 1/3 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ की, हमने क्या यूज़ यहाँ पर i³ = -आयोटा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चले तो यहाँ पर हो जाएगा 1/27 - 27 आयोटा प्लस, अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 से 3 जो है, सॉरी, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हो गया 3 आयोटा/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा तो आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। अब बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 1/27 माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 9 आयोटा प्लस आयोटा जो होगा हमारे पास 10 हो जाएगा, एंड -27 है तो -27 में से 10 को निकालना है तो हमारे पास -17 आयोटा हो जाएगा। तो यही हमारी इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगी, जो हमारे पास इसका आंसर होगा, ये = Z होगा। तो ये हमारे पास था 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में भी हमारे पास
एक और जो आइडेंटिटी है वो यूज़ होगी, यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली यूज़ होगी। तो a माइनस बी का होल क्यूब जो है, चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम माइनस वाली को यूज़ करे बगैर ही से कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वैल्यू है यहाँ पर -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब दिए रखा है अपने को। हम माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। बस अब वही हम अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगा देंगे, जो कि है हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड पे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। a + b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3ab एंड a + b। ये हमारे पास ये आइडेंटिटी रहती है। बस पुट करते हैं हम वैल्यूज़ को। अब a जो हमारे पास 2 है, b जो हमारे पास 1/3 आयोटा है। तो हम यहाँ पर रखते हैं अब इन वैल्यूज़ को। तो a³ हमारे पास होगा 2 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 8 होता है, प्लस b का क्यूब मतलब 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 1/3 का होल क्यूब कितना होता है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 होता है। एंड i³ हम यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं प्लस 3 × ab क्या होगा हमारे पास 2/3 आयोटा इंटू 2/3 आयोटा एंड a + b तो हमारे पास हो ही रहेगा 2 + 1/3 आयोटा। इस 3 से ये 3 चला जाएगा। अब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो 8 माइनस आयोटा और यहाँ पर 1/27 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 2 आयोटा। 2 आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2/3 आयोटा आ जाएगा। बस एक ही स्टेप बचा है, रियल वैल्यू तो आई गई है 8। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है -127 1/27 प्लस 2/3 आयोटा है, प्लस पहले हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ऊपर थोड़ा। तो क्या होगा कि यहाँ पर हम LCM वगैरह वाला सिस्टम करेंगे तो 12 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 आयोटा/3, 14 आयोटा/3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं -1/27 आयोटा प्लस 14 आयोटा/3। अब यहाँ पर भी वही करते हैं तो 3 9 होता है 27, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 9 करना पड़ेगा हमें। तो अब 14 × 9 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 14 × 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 9 1 = 9 और 1 2 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा -127 आयोटा प्लस 126 आयोटा है ना। अब नीचे 27 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 127 आयोटा/27। एंड अगर हम उसको यहाँ पर साथ मिलाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये माइनस में रहेगा और प्लस 8 हो जाएगा। तो अब हम अगर देखें इसे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ मच चुका है यहाँ पे। तो 8 - 127/27 आयोटा यहाँ पर आ गया है। अब अगर हम देखें तो हमने एक माइनस साइन कॉमन लिया था बाहर, तो माइनस को अब अंदर भी लाना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस 127/27 आयोटा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो अभी तक जितना भी हमने कंसेप्ट यूज़ किया है इस क्वेश्चन के अंदर वो बस यही वाला यूज़ किया है हमने, ये सभी यूज़ किए हैं और अपनी ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं आगे वाली वो यूज़ की हैं, और इतना कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है। बस यही वाला पेज अगर आपने देख लिया तो आपसे सभी क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। इन सभी को हम एक ही पेज पे करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ से इन सभी को एक साथ कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक। ठीक है, सबसे पहले 11th क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये फर्स्ट के लिए रहेगा, सॉरी इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं हम, फर्स्ट वाला थोड़ा पार्ट बड़ा लग रहा है अपने को। और ये सेकंड के लिए रहेगा एंड बचा हुआ पार्ट हमारा थर्ड के लिए हो जाएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पर थोड़ा इसको अब लिख लेते हैं। इसका अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास 11th, वो कह रहा है कि 4 - 3 आयोटा हमसे पूछ रहा है। तो 4 - 3 आयोटा का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम ये भी अपने कॉन्सेप्ट बोर्ड पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर हम साइड पे बना लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक नंबर 2 है, तो 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो हम यहाँ पर हमें पता चलेगा कि 2 के साथ हम x = 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई n नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/n। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो आपका जितना भी आगे वाला 3 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 - 3 आयोटा है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो हो जाएगा 1/4 - 3 आयोटा। अब एक और चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसे इंक्लूड भी कर लेते हैं अपने नोट्स के अंदर कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से इसे लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो जब भी कभी ऐसा कोई आ जाए आपके साथ, जब हमारा डिनोमिनेटर के अंदर हो ये आयोटा, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा गाइस, अपनी 8th क्लास में भी जैसे आपने सीखा कि आप वहाँ पर उसे रैशनलाइज़ कर दोगे, तो हमें यहाँ पर भी इसे रैशनलाइज़ ही करना पड़ेगा। तो हम रैशनलाइज में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 - 3 आयोटा, तो यहाँ पर 4 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यहाँ पर भी 4 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 + 3 आयोटा, एंड नीचे क्या होगा गाइस, a - b a + b। तो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a - b a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। अब a² हमारा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। b² मतलब कि 3 का स्क्वायर तो हमारे पास 9 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -9 आ जाएगा, क्योंकि -9 9 × -1 -9 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 5 इसमें, हाँ यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो इसको अगर हमें लिखना है जनरल फॉर्म में, तो z = 4/25 + 3 आयोटा बाई 25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, वो हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। सिमिलरली हमारा 12th क्वेश्चन जो है वो है √5 + 3 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सेम स्टेप्स करेंगे हम। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/ वही नंबर √+3 आयोटा। अब देखें, अगर अगेन यहाँ पर हमारे पास वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे √5 + 3 आयोटा, एंड यहाँ पर √5 - 3 आयोटा होगा। सॉरी, यहाँ पर भी माइनस ही होगा ना। उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं सिंपल। यहाँ पर होगा √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय, अब √5 का होल स्क्वायर, क्या √5 का क्या स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर +9 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 5 कितना होता है हमारे पास, 14 होता है। तो 14 हो जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा √5 - 3 आयोटा। अलग अलग करके अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे इसे, z = √5/14 - 3 आयोटा बाई 14। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर, जो हमारा 12th क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। अब जो 13th क्वेश्चन है वो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है गाइस, माइनस आयोटा गिवन है, तो इसको हम किससे करेंगे, 1/ आयोटा से करेंगे। देखें आप, तो माइनस आयोटा का मतलब क्या होता है गाइस, 1/ आयोटा होता है। माइनस आयोटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका इन्वर्स तो हमारा आयोटा ही होगा सिंपल।
तो हमारा इसका आंसर आयोटा होगा। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन करने चलते हैं। ये हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो वैल्यू है। तो थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ अगर मैं इसे, तो ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या हो रहा है, 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास 9 होगा, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय अब क्या होगा यहाँ पर, a प्लस बी माइनस ए माइनस भी आ गया। यहाँ पर कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो सकती थी, लेकिन हमने देख लिया कि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन था, तो अब हम वो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली इसे ओपन कर देंगे। तो √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा। अब ये जो है ना हमारे पास, ये √3 इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास हम यहाँ पर नीचे कर लेते हैं इसे आगे, 9 + 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, तो यहाँ पर 2√2 आयोटा हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ याद है कि हम अपने डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा को कभी भी नहीं रख सकते, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 2√2 आयोटा यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी 2√2 आयोटा हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। सिंपल कैलकुलेशन आगे करनी है, तो हमारे पास क्या होगा, 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है। 14 × 2 कितना होता है, हमारे पास 32 होता है। 14 × 2 28 होता है, सॉरी 28 √2 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ऊपर इतना ही होगा ना गाइस, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, 28 √2 आयोटा, हाँ इतना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। एंड √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। आयोटा का स्क्वायर तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 28 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब मतलब कि इसका आंसर हमारे पास क्या आया, -28 √2 आयोटा अपॉन माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर 8 ही आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हमें z की फॉर्म में लिखना है तो z = हो जाएगा 0 - 28 √2 बाई 8 आयोटा। अब इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो 8 से इसको कट कर सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस, तो हम किससे करें, यहाँ पर हम 4 से ही कर लेते हैं, तो 4 × 2 = 8 होता है, एंड 4 7 से 28 होता है, 7 √2 हो जाएगा यहाँ पर, और आयोटा आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन के साथ हमने अपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल इजी सा चैप्टर था। आपको क्या करना है, आपको बस ये जो पेज है इसे अच्छे से देखना है। बेसिक कंसेप्ट है हमारा, ये सभी क्वेश्चंस के अंदर यही यूज़ हो रहा है, और ये इतना कोई टफ़ भी नहीं लिखा है इसमें मैंने। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म के बारे में मैंने बताया, जो कि इतना इंपॉर्टेंट तो था नहीं, लेकिन तभी बता दिया मैंने। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, एक तो ये है, और एक हमारे पास ये है, और ये हमारे पास पता है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।